नमस्कार दोस्तों, महाभारत में महाविनाशक युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने खास तौर पे अर्जुन को समझाया था और बोला था कि हे पार्थ, तुम मूर्ख मत बनो, तुम अज्ञानी की तरह बात मत करो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो तुम्हारा कभी मित्र था वो आज तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। जो कभी तुम्हारा दुश्मन था वो आज तुम्हारा सच्चा मित्र बन चुका है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। इसीलिए यह मत सोचो कि गुरु द्रोणाचार्य से हम शिक्षा लिए हैं, ये मत सोचो कि भीष्म पितामह को हम कैसे मारेंगे। ये सब आज पापियों का साथ दे रहा है, यानी कि दुर्योधन और कर्ण का साथ दे रहा है। इसीलिए वो तुम्हारा दुश्मन है, यह समाज का दुश्मन है। ये मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है, तुम उसका वध करो। दोस्तों, खासतौर पे भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम क्या लेके आए थे, तुम क्या लेके जाओगे। जो तुम देख रहे हो ना वो पहले भी था और आगे भी होगा। हम लोग ने कई बार जन्म ले चुके हैं, तुम भी कई बार जन्म लिया है, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हमें सारा जन्म याद है। ये भीष्म पितामह या ये दुर्योधन या फिर कोई भी, ये सब तो समय के साथ आता है जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन संसार में उसी का नाम रहता है जो धर्म के रास्ते पर चलता है और पापियों का विनाश करता है। इसीलिए तुम केवल युद्ध करो, परिणाम का मत सोचो, परिणाम तू हम पे छोड़ दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दोस्तों, उस समय अर्जुन का ज्ञान खुला था और उस समय दोस्तों अर्जुन ने सबको ध्वस्त कर दिया था, सबको दोस्तों दौरा दोस्तों कहानी खत्म कर दिया था। अब दोस्तों आप पूछेंगे हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया। देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में भारत और रूस के बीच में वही हो रहा है। हम लोगों को दोस्तों रूस के प्रति बहुत ही मोह है। रूस दोस्तों पिछले 5 साल से लगातार एक से बढ़कर एक गलती कर रहा है। पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, चीन को साथ दे रहा है। बड़ी बात तो यह है कि चीन को हर मुद्दे पर साथ दे रहा है, और फिर भी हम कहते हैं कि रसिया तो मेरा मित्र है, रसिया को कैसे छोड़े, रसिया तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों, केवल एक पॉइंट को लेकर दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि रसिया ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम क्या बोले आपको, गीता में साफ तौर पर कृष्ण कहा कि जो तुम्हारा पहले दुश्मन था वो हो सकता है तुम्हारा मित्र बन चुका होगा, और हो सकता है जो तुम्हारा मित्र था वो दुश्मन बन चुका होगा। संसार में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, हम लोग परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल सोवियत संघ को लेकर दोस्तों नाच रहे हैं, सोवियत संघ ये था वो था। और दोस्तों यहाँ पर रसिया हम लोग को भरी बाजार दोस्तों बेइज्जती कर रहा है। रसिया दोस्तों आज से कुछ समय पहले पता क्या बोला था, रसिया बोला था कि भारत पूरे यूरोप और पश्चिमी देश का गुलाम बन चुका है। दोस्तों, ये बात रसिया के विदेश मंत्री ने केवल एक ही हफ्ता पहले बोला था। दोस्तों, रसिया के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं, भारत तो अब सबका चमचा बन चुका है, भारत को सब नचाता है, भारत केवल पश्चिमी देश का एक सिक्का है, जो चाहे वो उछाल देता है। इतना ही नहीं, रसिया ने एक बार फिर से वो खतरनाक बयान दिया है जिससे भारत और रसिया का रिश्ता दोस्तों हमेशा के लिए कह सकते हैं कि एक गड्ढे में जा सकता है और दोनों के रिश्ते में दोस्तों दरार आ सकता है। रसिया ने दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा कारनामा कर दिया है, और बड़ी बात तो यह है कि पहले चीन को लेकर मरता था, पहले चीन को बचाता था, चीन के लिए दोस्तों भारत से लड़ने के लिए तैयार था। अब रसिया ने पहले कह दिया कि चाइना तो छोड़ो, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे भारत को हमें छोड़ना क्यों पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत पे हम भरोसा क्यों करें, भारत तो पश्चिमी देश का गुलाम बन चुका है, भारत तो अमेरिका का गुलाम बन चुका है, भारत तो यूरोप का गुलाम बन चुका है, भारत सबका बात मानता है। हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे आगे पीछे करता है, पाकिस्तान को हम जो बोलेंगे वो करेगा। और यहाँ पे भारत खुद ही बॉस बन रहा है, खुद ही हीरो बन रहा है, हमें पूछता तक नहीं है। इसीलिए भारत को हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों, रसिया ने बहुत कुछ कहा है, और बड़ी बात तो यह है कि इस बार भारत सरकार आर्या पार करेगा। दोस्तों, अब भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रसिया ने हद पार कर दिया है। जिस रसिया से भारत हर साल दोस्तों 50% से अधिक हथियार खरीदता है, यानी कि मान लीजिए भारत हर साल पूरे दुनिया से $100 बिलियन का हथियार खरीदता है। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें से कम 55 बिलियन डॉलर से अधिक दोस्तों हथियार रसिया का होता है। कह सकते हैं कि 55 बिलियन डॉलर दोस्तों रसिया कमाता है, बाकी दोस्तों 45 बिलियन डॉलर में भारत पूरी दुनिया से खरीदता है, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यानी कि सबसे खरीदता है। कह सकते हैं कि भारत यहाँ भी रसिया को सबसे ऊपर रखा है। दोस्तों, भारत को लगता था कि अगर हम रसिया से हथियार खरीदेंगे, रसिया को हम क्रीमिया मुद्दा पे साथ देंगे तो रसिया हमारे साथ रहेगा और रसिया हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, रसिया ने तो यहाँ पे बहुत बड़ा चाल चल दिया है। एक तरफ दोस्तों जहां चीन को समर्थन करवा रहा है, चीन को सपोर्ट कर रहा है, चीन जहां अलग थलग पर गया था दोस्तों, उस चीन को रसिया ने होश दिया है, जान दिया है। कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आज रसिया बन चुका है।
हम लोग दोस्तों क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि चीन को सबक मिले, चीन औकात पे आए, चीन हद में रहे। लेकिन रसिया चाहता है कि चीन और उछले, चीन और आगे जाए, चीन भारत को सताए, चीन अमेरिका को सताए। दोस्तों रसिया यहाँ पे ओपनली गेम खेल रहा है और रसिया यहाँ पे चीन का पूरा साथ दे ही रहा था, अब पाकिस्तान के लिए मैदान में आ चुका है। तो चलिए आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ आखिरकार इससे पूरे दुनिया पे क्या असर पड़ेगा और मोदी जी क्या बड़ा फैसला लेगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बार जानिए आखिरकार रसिया इतना परेशान क्यों है, एक धोखेबाज देश चीन को साथ क्यों दे रहा है और भारत से नफरत क्यों करने लगा। क्या कारण है जो पुतिन अब भारत को देखना नहीं चाहता है, पाकिस्तान के समर्थन करना चाहता है। दोस्तों चलिए जानते हैं। देखिए आप जानते हैं रसिया और भारत दोस्तों आज से 20 साल पहले एक ही मंच पे था। कह सकते कि रसिया भी अलग थलग था और दोस्तों साथ ही दोस्तों भारत भी पूरे पश्चिमी देशों को दोस्तों अपना दुश्मन बना लिया था। यानी कि भारत रसिया के लिए दोस्तों पूरे पश्चिमी देश को अपना दुश्मन बना लिया था, तो जिसमें अमेरिका भी था, पूरा यूरोप था दोस्तों। पूरा यूरोप और अमेरिका भारत और रसिया से हेट करता था। लेकिन दोस्तों रसिया उस समय बहुत ही खुश था। रसिया को पता था कि भारत हमारा साथ देता है और हम जो बोलेंगे वही करता है। दोस्तों रसिया को ये लगता था कि आने वाले समय में हम तो भारत को अपने बस में रखेंगे, जो चाहेंगे वो करवाएंगे, क्योंकि भारत में तो तमाम हथियार मेरा ही है, भारत कभी भी अपने दम पे खड़ा नहीं होगा। और दोस्तों यही कारण है कि आज से 20 साल पहले जब भारत सरकार कोई हथियार बनाना चाहे भी ना, तो रसिया यहाँ पे आके खासतौर पर एंट्री कर देता था और बोलता था कि आप हथियार क्यों बना रहे हैं, आपको हथियार हम देंगे ना, हम तो आपका मित्र है, आपको हम सस्ता हथियार देंगे, आपको हम ऑफर में दे रहे हैं, जितना में आप हथियार बनाइएगा उससे कहीं गुना सस्ता में आपको हम हथियार देंगे, एडवांस हथियार देंगे। यानी कि दोस्तों भारत के तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रसिया ने चौपट करवा दिया। कह सकते हैं कि रसिया ऑफर दिलवा के रसिया भारत सरकार को सिखा पढ़ा के, यानी कि दोस्तों आज से 20 साल पहले हर कुछ करता था और भारत को हर सेक्टर में दोस्तों पीछे रख दिया। दोस्तों भारत को लगता था कि रसिया के साथ रहेंगे ना तो हमें यूएन में वीटो पावर मिल जाएगा, हमें एनएसजी में सस्ता मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत को कुछ नहीं मिला। और बड़ी बात तो यह है कि दूसरी ओर रसिया 2008 के बाद दोस्तों लगातार चीन से अपना नजदीकियां बना रहा था। कह सकते कि एक तरफ जहां भारत रसिया के पीछे खड़ा था, दूसरी ओर दोस्तों रसिया गेम खेल रहा था, चीन को भी दोस्त बता रहा था और बड़ी बात तो यह है कि भारत को भी दोस्त बता रहा था। लेकिन दोस्तों चीन के लिए रसिया ने जो किया है ना अभी वर्तमान में जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, रसिया ने कुछ नहीं बोला। रसिया ने केवल शांति से देखा और बोला कि ये तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पे भारत बचाना खुद समझे। दोस्तों आप समझ जाइए कि रसिया के यहाँ पे क्या महत्व रह गया। जो रसिया भारत के लिए हर मुद्दे बोलता था, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं बोल पाया। और बड़ी बात तो यह कि रसिया का जो असलियत है वहाँ पे पता चल गया, सच्चाई दिख गया कि रसिया किसी के लिए अब खड़ा नहीं होगा। और दोस्तों ये चीज़ खासतौर पे आर्मेनिया मुद्दा आप देख लीजिए ना, अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध लड़ रहा था, वहाँ पे पूरे इस्लामिक दुनिया अजरबैजान का साथ दिया, लेकिन रसिया ने यहाँ पे अपना हाथ पीछे कर दिया। दोस्तों रसिया ने एक एग्रीमेंट तोड़ लिया, जो एग्रीमेंट आर्मेनिया से हुआ था। उसने कहा था कि आर्मेनिया पे कोई भी हमला करेगा ना तो हमला रसिया पे माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया, रसिया ने केवल हाथ खड़ा कर लिया। अब दोस्तों हम जल्दी जानते हैं आखिरकार रसिया ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों एक ही पॉइंट है, रसिया ने भारत को खासतौर पे धमकी दिया है, बताया है कि अगर तुम यहाँ तक ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ोगे ना आने वाले समय में, अगर तुम अमेरिका के साथ और जाओगे, यूरोप के साथ और लोगे और हमारा हथियार कम खरीदोगे ना तो हम पक्का पाकिस्तान के साथ दे देंगे। दोस्तों रसिया ने साफ कह दिया है कि तुम हमारा हथियार खरीदते रहो, अब हमारा हथियार कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं पिछले कुछ साल से भारत सरकार खासतौर पर DRDO ने लगातार खुद ही खतरनाक दोस्तों हथियार बनाया है। कह सकते हैं कि DRDO ने तहलका मचाया है, तो रसिया से ऑटोमेटिक दोस्तों हथियार खरीदना कम हो गया है। जहाँ पहले भारत रसिया से कम 70% 80% हथियार खरीदता था, दोस्तों 2020 आते आते 50% पे आ चुका था। कह सकते हैं कि 30 से 40% का दोस्तों भारी गिरावट आ चुका था। रसिया को पता है कि अगर 50% से भी नीचे हमारा हथियार बाजार गिर गया तो भारत तो हमारे लिए कुछ नहीं रहा, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे अमेरिका कब्जा कर लेगा, इजराइल कब्जा कर लेगा, यहाँ पे फ्रांस कब्जा कर लेगा और भारत का जो DRDO है वो खुद ही स्वदेशी हथियार बनाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ बेच नहीं पाएंगे, हम कहाँ करेंगे, हम तो हथियार बेच के जिंदा है। दोस्तों रसिया का इकोनॉमिक पूरी तरह से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। रसिया का आज हालात इतना खराब है ना, रसिया आज पैसे के लिए दोस्तों कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा बन चुका है। पैसा के नहीं दोस्तों रसिया आज चीन का साथ दे रहा है। दोस्तों चीन और रसिया में कुछ नहीं जमता है, दोनों में मन ही मन दोस्तों हमेशा मनमुटाव रहा है। लेकिन रसिया आज पैसा के लिए चीन का गुलाम बन चुका है
चाइना रसिया में जगह जगह प्रोजेक्ट लगा रहा है और रसिया खुश है क्योंकि रसिया को पैसा चाहिए और इसीलिए दोस्तों चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है और भारत को दोस्तों धोखा देने से बात नहीं आता है। आप लोग ऐसे समझिए रसिया चीन का कितना बड़ा गुलाम बन चुका है। दोस्तों आप जानते हैं जब भारत सरकार ने इसी साल रसिया को ऑफर किया था कि आप भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आइए, आपको हम क्वाड में शामिल करवाएंगे, हम क्वाड को आगे बढ़ाएंगे, आपको हम एक अच्छा पहचान दिलाएंगे, आपको हम धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका से रिश्ता सही करवाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं ना पूरा अमेरिका और यूरोप खासतौर पर रसिया पे आज प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी कि क्रीमिया मुद्दा पर दोस्तों सब प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो भारत ने ऑफर किया कि आप क्वाड में शामिल होइए, आपको हम प्रतिबंध मुक्त कराएंगे और आपका अर्थव्यवस्था सही करवाएंगे। लेकिन दोस्तों रसिया ने चीन के दबाव में आके ये बयान दे दिया कि क्वाड तो कुछ है ही नहीं, भारत का ये केवल अंधविश्वास है, क्वाड न कभी था न कभी होगा, हिंद प्रशांत में कोई भी नहीं आ सकता है, चीन को कुछ टक्कर नहीं दे सकता है, चीन एक विशाल देश है, चीन ताकतवर है। दोस्तों रसिया अपना गुलामी का दोस्तों पहचान देती है। उसने कहा कि चीन के सामने में आज कोई नहीं खड़ा हो सकता है, चीन सुपर पावर बन चुका है। दोस्तों कह सकते हैं ना चाइना के लिए दोस्तों रसिया आज तूती बोल रहा है, या चाइना जो कहेगा रसिया वही करेगा। इतना ही नहीं, जब लद्दाख में दोस्तों भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में हिंसक झड़प हुआ, भारत का 20 सैनिक शहीद हुआ, रसिया के विदेश मंत्री ने यहाँ भी भारत को दोषी ठहरा दिया। उसने कहा कि भारत के कारण से ऐसा हो रहा है, भारत में अति हिंदूवादी हो चुका है, राष्ट्रवादी हो चुका है, भारत जानबूझ के चीन को अपना टारगेट कर रहा है, चीन पे आक्रमण कर रहा है, चीन उतना खतरनाक नहीं, उतना खराब नहीं है, भारतीय मीडिया चीन को बदनाम कर रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो एप्लीकेशन बैन हो रहा है, ये जो ऐप बैन हो रहा है, टिकटॉक बैन हो रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। भारत पश्चिमी देश के दबाव में है, भारत तो पश्चिमी का गुलाम बन चुका है। दोस्तों यहाँ तक रसिया कह के पूरी दुनिया को हिला दिया। आप बोलेंगे आखिरकार पाकिस्तान के लिए क्या बोला है? दोस्तों रसिया ने पहली बार कहा है कि भारत को बोला है, दोस्तों ओपनली बोला है, यानी कि भारत में ही रसिया के जो एम्बेसडर है उसने साफ कहा है कि अब हम पाकिस्तान से संबंध बनाएंगे, भारत को कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक देश है ना, और हम किसी भी देश से संबंध बनाने के लिए हम तैयार रहते हैं, हमें कौन रोक सकता है। हमारा एक ही नीति है, हम किसी से संबंध बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम पाकिस्तान से संबंध बनाएंगे तो भारत से हिस्सा तोड़ लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमारे लिए भारत भी मित्र है, पाकिस्तान भी मित्र है, चीन भी मित्र है, सब हमारे लिए मित्र है। हम पाकिस्तान से संबंध बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा देश है और पाकिस्तान से संबंध बनाने से साउथ एशिया में शांति आ जाएगा।